सुप्रभात बच्चों। आज हम देखेंगे धर्म की आड़ का चौथा और आखिरी अंश। पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह से जब हमारा देश आजाद हुआ तब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के जो धर्माचार्य थे, मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य, तो इनको यहाँ पर अधिक शक्तिशाली बनाया गया और यही कारण हुआ कि आज हमारे देश में धर्म के नाम पर जो भी दंगे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है जातिवाद और धर्मवाद के रूप में, तो इस तरह से जो ये दंगे होते हैं वो इसी का फल है। जो बीज हमने आजादी के बाद बोया था कि इन लोगों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया था, तो इसी वजह से आज ये जो हिंदू और मुस्लिम को जो विरुद्ध हो गए हैं एक दूसरे के, वर्ग भेद और जो जाति भेद धर्म भेद हो रहा है, ये उसी का परिणाम है। तो हम देखेंगे अब महात्मा गांधी धर्म को कौन सा रूप देते हैं। महात्मा गांधी एक कदम भी बिना धर्म के नहीं चलते थे। उनका जो हर कार्य होता था, हर उद्योग होता था, वो धर्म के अनुसार, मगर धर्म के प्रति जो उनके विचार हैं वो एकदम भिन्न थे। वे मानते थे कि शुद्धाचरण और सदाचार भी धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। कौन से स्पष्ट चिन्ह हैं? शुद्धाचरण एवं सदाचार। शुद्ध आचरण, सदाचार यानी शुद्ध आचार व्यवहार। तो इसी तरह से हम शुद्धाचरण और सदाचार को अपने जीवन में अपनाकर हम हमारा जीवन है वो अच्छे ढंग से जी सकते हैं। तो धर्म का स्वरूप क्या है, ये महात्मा जी ने हमें समझाया कि धर्म मतलब ऊंचे और उदात्त तत्वों का हुआ करता है और उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है? वे तो महात्मा थे और इसीलिए उनके उच्च और उदार जो तत्व थे वो उनके अनुयायी अनुसरण करते थे। आजाद देने, शंख बजाने, नाक दागने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। केवल 2 से 4 घंटे तक पूजा करना, पूरे दिन भगवान के पास बैठना, शंख बजाना, अज़ान देना और नमाज पढ़ना, ये कोई धर्म नहीं है। बल्कि धर्म क्या है? शुद्धाचरण और सदाचार। अगर हम 5 समय नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद यदि हम अपने आप को आजाद मानते हैं कि हम कोई भी गलत कार्य कर सकते हैं, तो ये सही नहीं है। ये तो हुआ कि हम ईश्वर को रिश्वत दे रहे हैं और ईश्वर रिश्वत के स्वरूप में हमें ये सब करने की इजाजत देंगे, मगर ऐसा नहीं है। ईश्वर कभी भी गलत काम करने की इजाजत नहीं देते हैं। चाहे आप 2 घंटे पूजा करो, 4 घंटे पूजा करो, दिन भर उनके सामने बैठो, मगर पूजा पाठ के साथ हमारा आचरण एकदम शुद्ध और अच्छा होना चाहिए। तो गांधी जी कहते इस धर्म को अब आगे चलकर जो आने वाला समय है, तो लेखक ने अभी बताया कि गांधी जी के जो विचार थे वो किस तरह से थे, और अब आगे बताते हैं कि अगर हमारे विचार इस तरह से है कि हम पूजा पाठ करने के बाद में अपने आप को आजाद मानते हैं कि हम कोई भी निम्न स्तर का कार्य कर सकते हैं, तो इसकी इजाजत जो आने वाला समय है वो हमें कभी नहीं देगा। अब आपका पूजा पाठ न देखी जाएगी और भरमल साहब की जो कसौटी है वो केवल आपका शुद्ध आचरण ही होगी। शुद्ध आचरण के अलावा अगर आपने गलत आचरण किया तो आपको कोई भी माफ नहीं करेगा। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना ही पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, गायत्री आपको देश के अन्य लोगों को आजादी उनकी रौंदने और देश भर में उत्पात करने का, कीचड़ उछालने का के लिए आजाद नहीं छोड़ सकेगी।
ईश्वर कभी भी उन लोगों को क्षमा नहीं करते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या दूसरों को भड़काकर उनका गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो लेखक आगे कहते हैं कि ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से ला मजहब, जो कोई भी मजहब को नहीं मानता, जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं, तो ऐसे लोग कई अच्छे हैं, कई गुना अच्छे हैं और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा और शुद्ध है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ऐसे लोग उन लोगों से कई ऊंचे हैं जो दिन भर पूजा पाठ करके उसके बाद अपने आप को गलत आचरण के लिए आजाद समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों को यही सीख देगा कि अब भी आप लोग सुधर जाओ, क्योंकि उनका जो अस्तित्व है, ईश्वर का जो अस्तित्व होता है, वो केवल हमारे पूजा पाठ से कायम नहीं होता है। उनका अपना अस्तित्व, उनका जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है और अपने आप को हम उनका भक्त अगर मानते हैं तो हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, वो हमें सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूजा पाठ करने से उनका स्थान ऊंचा नहीं हो जाएगा। उनका स्थान तो हमेशा से ही सर्वोच्च रहा है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें जो धर्म मानना है, वो जो गांधी जी के तत्व है, जो हमारे महान लोगों ने जो तत्व बनाए हैं धर्म के प्रति, वो ही हमें मानकर अपना जीवन हमें शुद्ध और अच्छा रखना चाहिए। धन्यवाद।